Now, beta, we will start another topic from arithmetic, chapter number 5, exercise 5a, which is about integers. Integers are number with positive or negative signs. Means बेटा जब किसी नंबर के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो तो वो इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z. जब पॉजिटिव नंबर हो तो वो Z पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो तो Z नेगेटिव होते हैं. Now beta, see this number line. In this line, we have positive or negative number, means integers. This line extend infinitely in both directions. Means beta arrows show कर रहे हैं कि दोनों directions में extend हो सकती है. Right sided beta, we have positive number, means positive integers. And left side we have negative number, means negative integers. And beta the value increase when we move right side of this line. जब हम right side पे move करेंगे बेटा तो values increase करेंगी. Means 1, 2, 3, 4 is greater than 3, 7 is greater than 6, 5 and 4. But beta when we move left side of this line the values will be decreases. हमेशा क्या होगा बेटा values हमेशा decrease होती जाएंगी. Means -5 is smaller than -4. -7 is smaller than -6, -5, -4, -3, -2 and -1. Means बेटा इन सब में सबसे smallest number कौन सा है -7 और यहाँ पर सबसे greater number कौन सा है +7. और ज़ीरो बेटा इनका इनिशियल पॉइंट है. मीन्स ज़ीरो वो नंबर है जिसके पास कोई साइन मौजूद नहीं है. एंड बेटा यू कैन सी दिस नंबर लाइन शोज डायरेक्शन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. दैट्स वाई इंटीजर इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टेड नंबर. नाउ अगर मैं बेटा आपसे पूछूं -5 एंड +5 विच वन इज ग्रेटर? +5 is greater. +5 ग्रेटर नंबर है. क्यों? क्योंकि वो राइट साइडेड लाइन पर है और -5 इज स्मॉलर. देन बेटा एक्सरसाइज 5a क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसमें हमें किस में अरेंज करना है? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. नाउ बेटा सी दिस नंबर लाइन. अब यहाँ पर देखें बेटा राइट साइड पे मूव करेंगे तो नंबर ग्रेटर होते जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो नंबर स्मॉलर होते जाएंगे. तो हमारे पास है -5 मीन्स -5 लेफ़्ट साइड, +2 राइट साइड, -3 लेफ़्ट साइड एंड 0 इज़ द मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट से लेफ़्ट साइडेड सारे नंबर क्या हैं? स्मॉलर. और मिड पॉइंट से राइट साइडेड सारे नंबर क्या हैं? ग्रेटर. और हमें किस में अरेंज करना है इसको? डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले कौन से नंबर लिखेंगे? ग्रेटर नंबर. और इन सब में ग्रेटर कौन सा है? 0 तो हमारा मिड पॉइंट हो गया. ग्रेटर कौन सा हुआ फिर? -5. नो, क्योंकि ये तो लेफ़्ट साइडेड नंबर है तो ये तो ग्रेटर नहीं हो सकता, ये तो स्मॉलर हो सकता है. +2 वेरी गुड. +2 देन -3. नो, ये लेफ़्ट साइडेड नंबर है. मिड पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर मूव करने पर है ये तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे. देन 0 -5 एंड -3. मिड पॉइंट से बेटा हमने मूव किया -3 देन -5. किसका डिस्टेंस ज़्यादा है? -5 का. और कम किसका डिस्टेंस है? -3 का. तो जिसका डिस्टेंस 0 से कम होगा वो ग्रेटर होगा. -3 एंड लास्ट नंबर -5. दिस इज द आंसर. Now beta we will solve exercise 5a question number 1.
अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बेटा यहाँ आपको इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं, हमें इसको किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन्स सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट लेंगे और लास्ट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पर देखिए 3, -5, -2 और +1, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स को देखेंगे। -5 एंड -2, ये चूँकि माइनस के स्मॉलेस्ट होते हैं, अभी हमने इसको देखा था, और पॉजिटिव ग्रेटर नंबर होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव नंबर को सिलेक्ट करेंगे। नेगेटिव नंबर को सिलेक्ट करने के बाद नेगेटिव नंबर मैंने आपसे कहा था -7 सबसे स्मॉलेस्ट है वहाँ पर, तो यहाँ पर -5 एंड -2, तो यहाँ पर कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, -5 स्मॉलेस्ट होगा। देन राइट -5 फर्स्ट, देन -2, देन 1 एंड 3, ये दोनों तो पॉजिटिव नंबर हैं, तो पॉजिटिव नंबर में हम हमेशा सीक्वेंस उसी तरीके से रखेंगे, मीन्स 1 एंड 3, 1 इज स्मॉलर एंड 3 इज ग्रेटर। देन सम नंबर 2, -1, -8, -7, -2, दीज आर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स में बेटा हम क्या करते हैं, हम रिवर्स यानी लेफ़्ट साइड जाते हैं, लेफ़्ट साइड मूव करते हैं। मीन्स लेफ़्ट साइड में मूव करने में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इन सब में, 8, देन 7, देन 2 एंड देन -1। हमने क्या किया बेटा, नेगेटिव नंबर में हम रिवर्स यानी लेफ़्ट साइड मूव कर गए और पॉजिटिव नंबर में हम राइट साइड मूव कर गए। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5A, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स बेटा वी हैव 3 इंटीजर्स एंड वी विल राइट मोर 3 इंटीजर्स। फर्स्टली राइट दीज 3 numbers. Now beta see this number line, -9 then -6, इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, -8 एंड -7, देन -3, इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, -5 एंड -4। अब हमें कितने डिजिट्स जंप करना है, -3 के बाद हमें 2 डिजिट्स जंप करना है, 1 एंड 2। नाउ 0, then again jump 2 digits, 1 and 2. Now we have on 3. Now again jump 2 more digits, 4 and 5, then 6. हमें 2 जंप करके 3 मोर इंटीजर्स यहाँ लिखे, 0, 3, 6। नाउ बेटा द सेकेंड पार्ट, 7, 4, 1, इसमें हम जंप कर रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 7, 4, 1 मीन्स पॉजिटिव 7, देन 4 मीन्स हमने कितने डिजिट जंप किया, 2 डिजिट्स, 4 आफ्टर 4 हमने कितने डिजिट जंप किए, 2 मोर डिजिट, 3 एंड 2, और हम 1 पर स्टैंड करते हैं। देन अगेन कितना जंप करना है हमें, 2 मोर डिजिट, 0 एंड 1। अब हम कहाँ होंगे, -2। देन अगेन जंप 2 मोर डिजिट्स, -3 एंड -4। The answer will be -5. Then again jump
two more digits, -6 and -7. The answer will be -8. अब हम कहाँ स्टैंड करेंगे? -8 पे, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स जम किया और अब हम कहाँ पर हैं? -8 पर. And beta, you can solve all these sums with the number line. Now, question number 3 of this exercise. Give 2 possible integers for the placeholder. Means beta 0 और यहाँ पर सिंबल नज़र आ रही है आपको. मीन्स यहाँ पर नंबर नहीं है. इसका मतलब है आपको 0 से स्मॉलर नंबर आपने लिखने हैं. कितने? 2 इंटीजर्स. 0 से स्मॉलर मीन्स 0 से स्मॉलर डिजिट्स लिखने हैं. तो 0 से हम जब लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तब हमें स्मॉलर नंबर मिलेंगे. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 0 then symbol and 2 digits, -1 and -2. Now sum number 2, -2. अब बेटा -2 से आपको कौन से नंबर लिखने हैं? यहाँ नंबर गिवन नहीं है. इट्स मीन -2 से आपको ग्रेटर नंबर लिखने हैं. -2 से 2 ग्रेटर नंबर. -2 और ग्रेटर साइड पे हम जाएंगे. ग्रेटर साइड कौन सी है? राइट साइड. मीन्स -2 से हम कहाँ मूव करेंगे? राइट साइड मूव करेंगे. -2 से ग्रेटर कौन सा नंबर है? -1 and 0. Firstly write the symbol and -2. Then put the numbers -1 and 0. Now -3 और सिंबल कैसा बना हुआ है? यहाँ नंबर नहीं है. इसका मतलब है हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं. -3 से स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं. सबसे पहले हम सिंबल देन -3. इससे कौन से नंबर लिखने? स्मॉलर नंबर किस साइड पर होते हैं? लेफ्ट साइड पर. मीन्स -4 एंड -5. -4 and -5. Now question number 4. Which is greater? -111 or -1111? जी बेटा, तो विच नंबर इज ग्रेटर? अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले दोनों नेगेटिव नंबर हैं. जब दोनों नेगेटिव नंबर हों तो हम इस पे रिवर्स मीन्स ये जितना ग्रेटर नंबर होगा नेगेटिव साइन के साथ वो उतना ही स्मॉलर हो जाता है. मीन्स अब इसमें सबसे पहले देखें 111 एंड 1111. इसमें आपको ये 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट्स हैं. तो नेगेटिव साइन की वजह से 4 डिजिट नंबर स्मॉलर हो गया और 3 डिजिट नंबर ग्रेटर हो गया. देन we will put this sign. Now let's start your work. Arithmetic exercise 5A question number 1 to 6 and algebra exercise 8B question number 2 and 3. Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala we have completed our class. Now take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.